हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं आपको सेक्शन 3 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट एविडेंस may be given in any suit or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others। अब देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रेलेवेंट फैक्ट्स क्या है। अब रेलेवेंट फैक्ट तो है, बट उसमें इश्यूज क्या है, फैक्ट इन इश्यूज क्या है, उसी को कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज सपोज ए ने बी को मारा और सी ने कंफर्म किया हुआ है कि ए हैज मर्डर्ड बी, और ए इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखो, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, ये सारे रेलेवेंट फैक्ट है। ए मर्डर्ड बी, सी सॉ ए मर्डरिंग बी, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। ए एक्सेप्टेड द सेम, तो यहाँ पे रेलेवेंट है। बट यहाँ पे कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब सी यहाँ पे चार्ज फ्रेम करता है ए पे कि ए ने मर्डर किया हुआ है बी का, और यहाँ पे ए डिनाई करता कि उसने यहाँ पे मर्डर नहीं किया हुआ है। तब जाके यहाँ पे इश्यू फ्रेम हो रहा है ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ मर्डर ऑफ बी। तो देखो, यहाँ पे फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड जितने भी एविडेंस है, आप कोई भी सूट या प्रोसीडिंग्स में उसके होने का या ना होने का वहां पे डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब वहां पे एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हो ऑफ द फैक्ट इन इश्यू। आज सपोज ए कह रहा है कि उसने मर्डर नहीं किया है, तो उससे रिलेटेड एविडेंस वो वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो फैक्ट इन इश्यू है। और जहां पे सी अफर्म कर रहा है कि उसने ए को मर्डर करते हुए देखा बी का, तो उसको उससे रिलेटेड एविडेंस वहां पे प्रोड्यूस करना है। तो फैक्ट इन इश्यूज जो है वो कोर्ट फ्रेम करता है, और उनके ऊपर दोनों पार्टीज को आर्ग्यू करना है, वन इन द फेवर ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट एंड वन डिफरिंग द पर्टिकुलर फैक्ट्स। सेक्शन 4 to 50 आर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट इन इश्यू क्या है? द एविडेंस इज गिवन टू सेटल द मैटर in controversy and for the purpose of establishing the existence of a fact in issue। फैक्ट इन इश्यू क्या है? यहाँ पे एक पार्टी जो है उसको अफर्म कर रहा है, और सेकेंड पार्टी जो है उसको डिफर कर रहा है, ओपोज कर रहा है कि उसने वो चीज़ नहीं की, तब जाके वो फैक्ट का इश्यू क्रिएट होता है। The expression fact in issue means and include any fact from which either by itself or in connection with the other facts the existence, non-existence, nature or extended of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceedings necessarily follows। तो फैक्ट इन इश्यूज में क्या हो सकता है? आइदर आप उसका एग्जिस्टेंस के लिए अपोज कर रहे हो या उसका अफर्म कर रहे हो, या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए, या फिर कोई नेचर या राइट्स, लाइबिलिटीज, डिसेबिलिटी के लिए फैक्ट इन इश्यू क्रिएट हो सकता है। इन सिविल केसेस द फैक्ट इन इश्यूज अराइज आउट ऑफ द प्लीडिंग्स बाय द पार्टीज by assertion of the facts by one party and controverted by the other party। तो सीपीसी में ऑर्डर 6 जो है वो प्लीडिंग्स की बात करता है। प्लीडिंग्स मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में क्या होता है? एक पार्टी अफर्म करता है वो फैक्ट को, मतलब उसके फेवर में होता है, और दूसरा पार्टी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, डिफर कर रहा है कि वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी आज एक ही प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी, ए बोल रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है, बी बोल रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो देखो, यहाँ पे फैक्ट इन इश्यू हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसके फेवर में, ए के नाम पे है या बी के नाम पे है। तो ए अपने प्लेंट में, अपने फेवर में एविडेंस देगा कि ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे, जो भी सपोर्टिंग एविडेंस होंगे, और बी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में वो सारे के सारे फैक्ट्स देगा जो उसको फेवर करता है, वो सारे एविडेंस देगा जो उसको फेवर कर रहा है। तो फैक्ट इन इश्यू में हमेशा याद रखना, एक पार्टी उसको फेवर करेगा वो फैक्ट को, और दूसरा पार्टी वो फैक्ट को डिफर करेगा। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? इन क्रिमिनल केसेस द कोर्ट ड्रॉज द फैक्ट गिवन आउट बाय द प्रोसिक्यूशन which constitutes an offense against the accused person। only such of those facts relevant to the offense would form a charge against the accused। क्रिमिनल में क्या होता है कि हमेशा प्रोसिक्यूशन जो है वो यहाँ पे कंप्लेन लेके आता है। यहाँ पे सबसे पहले कंप्लेंट होता है, यहाँ पे सबसे पहले एक्यूज्ड आके कोर्ट में ये नहीं बोलेगा कि मैं बेकसूर हूँ, वहाँ पे सबसे पहले कंप्लेन होगा। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? एक कंप्लेंट चार्ज करेगा ऑफेंस से रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्यूज्ड, और वही ऑफेंस को चार्ज में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द कोर्ट इफ द कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दैट ऑफेंस। तो वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो चार्ज के ऊपर वो फैक्ट इन इश्यू होगा।
मतलब जो चार्ज लगे हुए हैं वो एक्यूज पर्सन पे, यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो उसके फेवर में एविडेंस देगा, और जिसके ऊपर वो चार्जेस लगे हुए हैं एक्यूज पर्सन, वो उसको डिफर करेगा, मना करेगा कि वो उसने क्राइम नहीं किया हुआ है, ऑफेंस कमिट नहीं किया हुआ है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे कोई फैक्ट इन इश्यू क्रिएट ही नहीं हो रहा है। फैक्ट इन इश्यू कब क्रिएट होगा? जब एक पर्सन उसके ऊपर एलिगेशन चार्जेस दे रहा है, लगा रहा है, और एक पर्सन दूसरा पर्सन उसको डिनाई कर रहा है, तब जाके फैक्ट इन इश्यू होगा। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इश्यू। तो ये इलस्ट्रेशन में फैक्ट इन इश्यू क्या है? ए इज बीटिंग बी विद द क्लब। क्या ए ने बी को छड़ी से, क्लब से, लकड़ी से मारा था या नहीं मारा था? ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाई सच बीटिंग। क्या बी सच में ए के मारने से मरा या किसी और वजह से उसकी डेथ हो गई? दैट इज फैक्ट इन इश्यू। एंड थर्ड, ए इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। एक को क्या जरूरत थी बी को मारने का, उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या था? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो फैक्ट इन इश्यू है। फैक्ट इन इश्यू अल्टीमेटली क्लियर करता है ये सारे प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशन देता है कि उसने ये क्यों किया। क्या ए ने बी को छड़ी से मारा? तो एविडेंस के बाद पता चलता है कि हाँ उसने मारा। तो देखो यहाँ पे इश्यू क्लियर हो गया, जो प्रॉब्लम था, जो क्वेश्चन था, वो सॉल्व हो चुका है कि हाँ उसने छड़ी से ही बी को मारा था। क्या बी की डेथ ए के मारने से हुई? तो यहाँ पे देखो आफ्टर एविडेंस कंफर्म हो जाता है कि हाँ ए के मारने से ही बी की डेथ हो गई। तो यहाँ पे इश्यू सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो गया है। एंड ए का इंटेंशन क्या था बी को मारने का? तो यहाँ पे बी जो था वो काफी सक्सेस था और वो कंपटीटर था ए के बिजनेस से, इसलिए ए ने उसको मार डाला। तो देखो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो फैक्ट इन इश्यू जो है वो प्रॉब्लम है हर एक फैक्ट का, और यहाँ पे कोर्ट उस पे सॉल्यूशन देती है। वो फैक्ट इन इश्यूज जो फ्रेम किए जाते हैं उस पे वो सॉल्यूशन दे रही है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, और एक एग्जाम्पल रुस्तम मूवी का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऑफिसर थे रुस्तम, उसने वो पर्टिकुलर विक्टिम को क्यों मारा, मारा तो कैसे मारा, ये गन, उस गन से ही मारा, गन उसको कहाँ से मिली हुई थी? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस फैक्ट इन इश्यू है। उसने, उसके पास गन कहाँ पे आई, उसने कितने फायरिंग्स किए, फायरिंग इतने क्यों किए, उसका पर्पस क्या था उसको मारने का, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो फैक्ट इन इश्यूज है। उस पे कोर्ट जजमेंट देता है, सॉल्यूशन देता है कि क्या सच में इसने मर्डर किया था तो उसका पर्पस क्या था, डिफेंस में किया था या फिर पर्पसफुली किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस फैक्ट इन इश्यू है। ठीक है, थैंक यू।